हेलो क्लास 10th। तो आज की क्लास में मैं आपको बिल्कुल आपका नया चैप्टर नंबर 2 कराने जा रहा हूँ। ठीक है, चैप्टर नंबर जो 2 है हमारा, इसमें हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? पॉलिनोमियल के बारे में। जैसा कि आप सारे के सारे बच्चों ने क्लास 9th में भी पॉलिनोमियल पढ़ा था, बहुपद कहते हैं हम इसको हिंदी में। तो आपने वहां पे 9th क्लास में सीखा था कि जो हमारा पॉलिनोमियल होता है वो बेसिकली होता क्या है। ठीक है, और ये हमारे कितने टाइप के होते हैं, मतलब ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आपने 9th क्लास के अंदर कुल मिलाकर 8 टाइप्स के पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपने पढ़ा था मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मतलब एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। फिर आपने पढ़े थे लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, रैखिक, द्विघातीय और त्रिघातीय। अब जो दो बचे उनमें से आपने पढ़ा था एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अचर बहुपद, और आखिरी था आपका क्या कहते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। तो लगभग ये सारी चीजें हमने अपनी 9th क्लास में सीख ली थी। आज जो अब हम 10th क्लास है, यहाँ पे हम इन चीजों को बस हल्का सा रिवाइज करने के बाद नई चीज सीखेंगे आगे। तो क्या है, इस चैप्टर के अंदर शुरू करते हैं अपनी क्लास। ठीक है, तो देखो बच्चों, तो ये है आपका चैप्टर नंबर 2, जिसमें आप पढ़ेंगे पॉलिनोमियल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? पॉलिनोमियल, जो हो गया आपका बहुपद। ठीक है, तो सभी बच्चों को पता है कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ये होता है इट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, which consist variable, constant and mathematical symbols। तो यह ऐसे बीजीय व्यंजक हैं जिनमें चर, अचर तथा गणित के पदों का उपयोग होता है। ओके जी, सारी बातें बिल्कुल सिंपल है। जैसे मैंने लिखा वेरिएबल, क्या लिख दिया मैंने? चर। तो ये क्या होते हैं आपके पास? x, y, z डॉट डॉट डॉट, ये हमारे वेरिएबल हो गए। फिर मैंने लिखा कांस्टेंट, मतलब मैंने लिख दिया अचर। तो ये हो गए आपके 1, 2, 3 नंबर। और फिर मैंने लिखा मैथमेटिकल टर्म्स, मैथमेटिकल सिंबल्स या फिर टर्म्स, गणित की चीजें, इसमें जमा, गुणा, भाग और घटा। तो ये सारी चीजें हमारी मिलकर क्या बनाती हैं? एक पॉलिनोमियल बनाती हैं। तो कुल मिलाकर अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस 1, तो ये मेरा क्या हो गया? एक पॉलिनोमियल हो गया। क्या ये मेरा एक बहुपद है? देखो आप इसमें देख रहे हो, देखो वेरिएबल यूज हुआ, ये हमारा क्या है? चर है, वेरिएबल है। ये हमारा क्या है? ये हमारा कांस्टेंट, मतलब अचर है। और देखो जमा का यूज हुआ, मतलब मैथमेटिकल क्या है? सिंबल है। लेकिन पॉलिनोमियल जब हम बनाएंगे या पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे तो आपको एक बात याद रखनी है कि ये पॉलिनोमियल तभी होगा जब जो ये घात होगी, जिसे हम बोलते हैं पावर, ये पावर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए और माइनस की नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी पावर फ्रैक्शन में है या माइनस में है तो हम उसको कभी भी एक पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, हम उसे बहुपद नहीं बोलेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें हमने अपनी 9th क्लास में पढ़ी थी। और क्या पढ़ा था? और हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो क्या क्या पढ़ा था हमने? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। बहुपद के प्रकार, तो आपने कितने टाइप के पॉलिनोमियल पढ़े थे? सबसे पहले पढ़ा था मोनोमियल,
जिसे बोलते हो आप लोग एक पदी, ठीक है, मतलब एक टर्म वाले। फिर आपने पढ़ा था बाइनोमियल, जिसे आप बोलते हो द्विपदी, दो पद वाले, टू टर्म्स वाले। जैसे मैंने यहाँ x लिख दिया, y लिख दिया, 5y लिख दिया, ये मेरे मोनोमियल है। अब मैंने x प्लस वाई लिख दिया, x प्लस 1 लिख दिया। फिर आपने पढ़े थे ट्रायोनोमियल, इसे हिंदी में बोलते क्या है हम, त्रिपदी। अब ये तीन पद वाले x प्लस वाई प्लस 1, तो अब ये थ्री टर्म वाले। फिर आपने क्या पढ़ा था, फिर आपने पढ़ा था लीनियर, मतलब रैखिक। रैखिक कैसे होते हैं, जैसे x की पावर 1, पावर वाले, ठीक है। फिर आपने क्या पढ़ा था, क्वाड्रेटिक, मतलब द्विघातीय, पावर 2 वाले। जैसे मैंने x की पावर 2 प्लस 1 लिख दिया, तो इसकी पावर कितनी है, 2 है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और क्या पढ़ा था, क्यूबिक, मतलब त्रिघातीय। तो सीधी सी बात है, लीनियर मतलब पावर 1, क्वाड्रेटिक मतलब पावर 2, क्यूबिक मतलब पावर 3। एग्जाम्पल हो गया x की क्यूब प्लस 1। तो ये तो तीन थे टर्म के हिसाब से। अगर एक टर्म होगी तो मोनोमियल, दो टर्म होगी तो बाइनोमियल, तीन टर्म होगी तो ट्राइनोमियल। अगर घात एक है तो रैखिक, दो है तो द्विघातीय, तीन है तो त्रिघातीय। 6 सातवां आपने कौन सा पढ़ा था, कांस्टेंट, अचर बहुपद। ये कैसे होता था, मैंने लिख दिया 5, 6, 101 डॉट डॉट डॉट। इन सब के अंदर हमारा क्या यूज हो रहा है, वेरिएबल यूज हो रहा है। देखो इसमें भी वेरिएबल आ रहा है, इसमें भी वेरिएबल आ रहा है, इन सब में वेरिएबल आ रहा है। ये एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें वेरिएबल नहीं होगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और 8th होता है हमारा जीरो पॉलिनोमियल, मतलब शून्य। शून्य का मतलब हो गया सिर्फ जीरो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी प्रीवियस नॉलेज थी, जो आपने 9th क्लास में सीखा था, ये सब, ठीक है। तो अब हमारा ये चैप्टर हो रहा है, तो आप सभी को पुरानी चीजें भी बतानी जरूरी थी। तो ये था आपका एक क्विक रिवीजन। इस वाले चैप्टर में हम इसमें से कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। हमारा थोड़ा जो मेन टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में, और फिर हम इस चैप्टर के जो लास्ट होगा वहां पे थोड़ा डिवीजन एल्गोरिदम, मतलब विभाजन एल्गोरिदम के बारे में सीखेंगे पॉलिनोमियल के साथ। और पहली एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, तो पहली एक्सरसाइज में जो हमें करना है वो मैं अभी बताता हूं आपको, ठीक है। पहली एक्सरसाइज में हम करेंगे, हमारा टॉपिक है जो 10th क्लास का सीखना है, जो हमें ये सारा तो हमारा प्रीवियस नॉलेज थी जो हमने अभी तक सीख लिया है क्लास 9th में, और अब हमारा प्रमोशन हो गया है, हम कौन सी क्लास में आ गए हैं, 10th क्लास में। तो 10th क्लास में हम लोगों को आप जो सीखना है अपनी पहली एक्सरसाइज में, ये है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहां पे बात ये आती है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मतलब बहुपद का शून्यांक, पॉलिनोमियल का जीरो। जैसे मैंने लिखा px इक्वल टू है x प्लस 2, तो यहां पे मैं यहां पे एक वैल्यू पुट कर दूं, और वैल्यू क्या पुट कर रहा हूं, -2। तो यहां पुट कर दूंगा तो -2 प्लस 2, माइनस प्लस क्या होता है, -2 में से 2 चलेंगे तो क्या हो गया, 0। तो जो मेरी ये वैल्यू है, वैल्यू -2 जो है, वो जब मैं इस पॉलिनोमियल में पुट करता हूं तो क्या बना देती है, 0 बना देती है। तो इसलिए हम -2 को क्या बोलते हैं, इसका शून्यांक या फिर 0 बोलते हैं। ये सब भी 9th में सीखा था। आपको 10th क्लास में सीखना है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब ज्योमेट्रिकल मीनिंग, रेखा गणित के अनुसार, ठीक है, आप एक बहुपद का शून्यांक कैसे बनाओगे। तो देखो बच्चों, अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाएं, जैसे x प्लस 2 है, ठीक है, और अगर हम इसका ग्राफ बना रहे हैं, तो इसका ग्राफ अगर हम बनाते हैं, मान लो कोई भी ग्राफ बनाया आपने, और वो ग्राफ कुछ इस तरीके से जा रहा है,
सपोज करो ऐसे जा रहा है, तो इस वाले ग्राफ में ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है। तो यहां पे इसने देखो, यहां पे और यहां पे ये दो एक्सिस हैं, जहां पर ये एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब काट रहा है। तो जो हमारा ये वाला पॉइंट हुआ, ये पॉइंट और ये पॉइंट, मतलब जो ये वैल्यू है और जो ये वैल्यू है, ये हमारी क्या हो गई, जीरोस हो गई। मतलब ये हमारी x की ऐसी वैल्यू हो गई जो हमारे पॉलिनोमियल को क्या बना रही है, जीरो बना रही है। अब लगाओ दिमाग की, कैसे, क्योंकि ये हमारा क्या है, x एक्सिस है और x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। अगर मैं लिखता हूं y इक्वल टू px, तो आपको क्या करना है, x की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जो हमारे y को क्या कर दे, जीरो कर दे। तो जो मेरा ये पॉलिनोमियल है y बराबर px, तो यहां पर इस जगह पर और इस जगह पे हमारी y की वैल्यू क्या होती है, जीरो। मतलब अगर इस पॉइंट की बात करें तो ये a जीरो होगा और इस पॉइंट की बात करें तो क्या होगा, v जीरो होगा। मतलब x की वैल्यू a है और y की वैल्यू क्या है, जीरो है। अगर ये a वैल्यू यहां पे पुट करी जाएगी तो हमारा y क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए हम इन वैल्यूज को क्या बोलते हैं कि ये इस पॉलिनोमियल के क्या है, जीरोस हैं। कितनी कितनी बार काट रही है, दो बार इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब इसके कितने जीरोस हो गए, दो जीरोस हो गए। कुछ बात समझ में आई। मतलब अगर आपके पास ऐसा ग्राफ आ रखा है, मतलब आपको कोई ग्राफ दिया हुआ है जिसमें y बराबर क्या दे रखा है, px दिख रहा है, तो आपने देखना है कि x एक्सिस को ये कितनी बार इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, y बराबर px जो ग्राफ है, तो आपने देखना है कि ये ग्राफ x एक्सिस को कितनी बार काट रहा है। जितनी बार ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, काटेगा, प्रतिच्छेद करेगा, हमारे उतने ही शून्यांक या जीरोस होंगे। ठीक है, और अगर नहीं काटेगा तो एक भी शून्यांक नहीं होगा। अब ऐसे ही आप लोग थोड़ा सा सोच लो, मान लो अगर हमें पेपर में थोड़ा अलग सवाल दे दिया और ऐसे बोल दिया x बराबर py। ठीक है, एक तो ये हो गया जो कि नॉर्मल है हमारा, मान लो। लेकिन अगर आपको ऐसे पूछ लिया जाए x बराबर py, तो अब आपने क्या करना है, अब आप y एक्सिस को देखेंगे। क्या देखेंगे, y एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर वो y एक्सिस को, मतलब अगर x बराबर y बराबर px है, तब तो आप x एक्सिस का देखोगे जो कि नॉर्मल सवाल है। लेकिन अगर मान लो वो उन्होंने थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन और क्वेश्चन ऐसे दे दिया x बराबर py, तब आप क्या करना, तब आप y एक्सिस को देखना। अगर मैं यहां पे इसे हटा के यूं लिख दूं x बराबर py, तो अब हमें क्या करना है, ये देखना है कि ये वाला ग्राफ y एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है या काट रहा है। तो देखो एक ही पॉइंट पे काट रहा है, तो इसके कितने जीरोस होंगे, एक ही जीरोस होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात जो आपको समझनी है, याद रखनी है, वो ये कि अगर आपको ऐसा ग्राफ देता है तो आपने देखना है x एक्सिस, क्या देखना है, वो कितनी बार x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। और अगर हमें ऐसा ग्राफ दिया है तो हमें किसको देखना है, y एक्सिस को, कि वो y एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके जी बच्चों, तो यही आपका कंसेप्ट आपकी पहली एक्सरसाइज, जो कि बिल्कुल छोटी सी आसान सी एक्सरसाइज है, इसमें यूज होगा। तो आप अपनी बुक निकालो और जल्दी से हम अपनी पहली एक्सरसाइज को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.1। सभी बच्चे रेडी हैं, बुक निकाल ली सभी ने। ओके बच्चों, तो आप आ जाएंगे अपनी एक्सरसाइज 2.1 पे और क्वेश्चन को ध्यान से पहले समझ लो, पढ़ लो। ओके जी, यहां पे हमें जो क्वेश्चन दिया है इसमें ग्राफ है y बराबर px। तो आप सिर्फ x एक्सिस को देखेंगे। सबसे पहला वाला ग्राफ है, ये है हमारा x, ये है हमारा माइनस एक्स, y और ये है माइनस y। हमारा ग्राफ है कुछ इस तरीके से, y बराबर px। तो आप देखो इसने x एक्सिस को काटा, नहीं काटा, तो आप क्या बोलोगे, y बराबर px हैज नो जीरोस। y बराबर px के शून्यांक शून्य वो नहीं है। सिंपल। चलो जी, आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड वाले पार्ट पे। तो ये रहा हमारा ग्राफ और ये इस तरीके से जा रहा है ग्राफ।
यहाँ x है, यहाँ माइनस एक्स है, यहाँ y है और यहाँ माइनस y है, और ये हमारा y बराबर px ग्राफ है। इस वाले ग्राफ ने x एक्सिस को कितनी बार काटा है? एक ही पॉइंट पे काटा है, तो आप लिख दोगे y इक्वल टू px हैज 1 0, y बराबर px के एक का एक शून्यांक है। सिंपल, आगे समझ में और नहीं आया हो समझ में लो, एक और करते हैं। थर्ड है हमारे पास x माइनस एक्स, वाई माइनस वाई, और ये रहा हमारा ग्राफ y बराबर px। तो आप देखो इसने कितनी बार इंटरसेक्ट किया है, 1 2 3, तो आप क्या लिखोगे? इट हैज 3 zeros। आप लिख देंगे इसके 3 शून्यांक हैं, तो इसके कितने जीरोस हो गए? 3 जीरोस। बिल्कुल सिंपल है, आसान से क्वेश्चन है बिल्कुल ही। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये है x माइनस एक्स, वाई माइनस वाई, और ये है हमारा ग्राफ। तो कितनी बार जगह पे काट रहे हैं? 2 जगह पे, तो आपका आंसर क्या आएगा? इट हैज 2 zeros। इसके 2 शून्यांक हैं। बिल्कुल सिंपल बच्चों वाला क्वेश्चन है। उसके बाद चलते हैं 5th पे। यह हमारा x एक्सिस माइनस वाई और माइनस वाई, हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। देखेंगे आप कितनी बार टच कर रहा है? 1 2 3 4, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर? इट हैज 4 zeros। इसके 4 शून्यांक हैं। ओके जी, बिल्कुल सिंपल सी है एक्सरसाइज। सिर्फ आपने ध्यान रखना है कि आपके पास कैसा ग्राफ आया है। अगर आपके पास y बराबर px आता है तो आप x एक्सिस को देखेंगे, और अगर आपके पास x बराबर py आता है तो आप अपने y एक्सिस को देखेंगे। और ये है हमारा आखिरी लास्ट क्वेश्चन, इसे भी कर देते हैं। वैसे तो सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी, क्योंकि इतनी आसान एक्सरसाइज है कि कोई बच्चा इसको भूल ही नहीं सकता। तो ये हमारे पास ग्राफ है। कितनी बार टच कर रहे हैं? 1 2 और 3, तो इट हैज 3 zeros। इसके 3 शून्यांक। ओके बच्चों, तो ये थी आपकी बिल्कुल सिंपल सी, एकदम मजे सी पहली एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, तो ये हमने आज पूरी कर ली। आज की क्लास हम यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा एक्सरसाइज 2.2 की कंप्लीट वीडियो। तब तक के लिए आप अपनी इस छोटी सी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, बाय।